सो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम जय, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में प्यारे साथियों, हम क्लास 9th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका द साउंड ऑफ म्यूजिक बिहाइव बुक का, जिसमें 2 पार्ट गिवन है आपके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज इस वीडियो में हम पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। तो पार्ट 1 में जो हम पढ़ेंगे, एवलिन गिलेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो ये एवलिन गिलेनी है, ठीक है। ये एक स्कॉटिश है, स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड की रहने वाली हैं। और ये किस तरीके से जो है आपकी परकसनिस्ट बनती हैं, ठीक है। परकसनिस्ट हम बोलते हैं तालवादक, ठीक है। तालवादक इंग्लिश में अगर हम बात करें, अ पर्सन हु प्लेज अ ड्रम द तबला एसेट्रा, यानी कि जो व्यक्ति क्या करता है, ड्रम को बजाता है, तबले को बजा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परकसनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर की हेडिंग अगर आप इसका मीनिंग देखें तो एवलिन गिलेनी एक नाम है, ठीक है। एवलिन गिलेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो वो क्या करती हैं, ध्वनि के बिना, है ना, ध्वनि के बिना सुन सकती हैं, ठीक है। तो लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट यानी ध्वनि के बिना सुन सकती हैं। तो एवलिन गिलेनी, ठीक है, एवलिन गिलेनी ध्वनि के बिना सुन सकती हैं। अब किस तरीके से सुन सकती हैं और किस तरीके से वो क्या है, परकसनिस्ट बनती हैं, आइए डालते हैं नज़र इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली लाइन अगर हम बात करें तो वो ये लाइन कहती है कि एवलिन गिलेनी इज़ अ मल्टी परकसनिस्ट। जो एवलिन गिलेनी है, ये क्या है, आपकी एक मल्टी परकसनिस्ट है। परकसनिस्ट का मतलब मैंने हिंदी में आपको क्या बताया था, ये क्या है, आपकी एक तालवादक है, ठीक है। तालवादक यानी कि आ पर्सन हु प्लेज द ड्रम द तबला एसेट्रा, यानी कि जो व्यक्ति क्या करता है, ड्रम को भी बजा सकता है, तबले को भी बजा सकता है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, परकसनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब मल्टी, तो भाई देखो, तबला भी बजा सकता है, कोई ड्रम भी बजा सकता है, तो इसलिए क्या हमने बोल दिया कि भाई एक ही बंदे के पास क्या है, बहुत सारे टैलेंट है, ठीक है। तो मल्टी तालवादक हैं वो, ठीक है। तो एवलिन गिलेनी क्या है, एक मल्टी परकसनिस्ट है। सी कैन प्ले अबाउट 1000 इंस्ट्रूमेंट विद परफेक्शन, यानी कि वो लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत ही परफेक्शन के साथ, मतलब बहुत ही निपुणता के साथ क्या है, वो 1000 इंस्ट्रूमेंट क्या है, बजा सकती है। प्ले का मतलब वैसे क्या होता है, खेलना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्ले का मतलब क्या है, यहाँ पर बजाना है, ठीक है। सी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, वो क्या करती है, ध्वनि के बिना क्या है, सुन सकती है, ठीक है। तो सी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, यानी ध्वनि के बिना वो क्या कर सकती है, सुन सकती है। सी फाउट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी, और वो क्या करती है, उसके एक फिजिकल डिसेबिलिटी है। फिजिकल डिसेबिलिटी कैसी है, इसके पास क्या है, ये डीफ है, धीरे धीरे क्या है, इसकी जो सुनने की क्षमता है वो क्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, यानी कि ये बहरी हो जाती है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट क्या करती है, ये फाइट करती है भाई, ठीक है, मतलब उसका सामना करती है। एंड बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर 1000 डिसेबल पर्सन। अब किसके लिए इंस्पिरेशन बन जाती है, ये जो डिसेबल पर्सन होते हैं उन सभी के लिए क्या बन जाती है, एक इंस्पिरेशन बन जाती है, ठीक है। अब डिसेबल पर्सन क्या होंगे, देखो, डिसेबल पर्सन जो बोलते हैं हम किसी को, क्या है, हियरिंग इम्पेयर्ड होता है, यानी कि कोई सुन नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, ठीक है, और कोई अदर डिसेबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम डिसेबल पर्सन बोलते हैं। तो इसीलिए इसके पास भी क्या थी, जो एवलिन गिलेनी है, ये भी क्या है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, डीप हो जाती है। डीप का मतलब क्या है, बहरी हो जाती है। तो ये बहरा होना भी क्या है, मतलब सुन नहीं सकती है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, फिजिकल डिसेबिलिटी। तो इसने उसका सामना करते हुए भी किस तरीके से अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएँ पाई, और इसीलिए इसको सफलताएं मिली। तो ये किस तरीके से औरों के लिए भी क्या है, एक इंस्पिरेशन बन गई है, मतलब एक प्रेरणादायक कहानी बन जाती है। और इसके कारण ही क्या है, और भी जो डिसेबल पर्सन है वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हैं, क्लियर। तो सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, यानी कि वो क्या है, अत्यधिक। प्रोफाउंडली का मतलब वैसे यहाँ पर क्या है, अत्यधिक। डीप का मतलब क्या है, बहरा, ठीक है। तो सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, तो वो अत्यधिक बहरी थी। She was 11 year old when it was discovered that she had the hearing disability, यानी कि जब उसकी हियरिंग डिसेबिलिटी के बारे में पता लगता है तो उस समय उसकी उम्र जो थी वो 11 बरस की थी, ठीक है, 11 ईयर ओल्ड थी जब ये पता लगता है कि उसको क्या है भाई, हियरिंग डिसेबिलिटी है। She wanted to pursue her career in music but her teacher discouraged her, यानी कि वो अपना जो करियर है, जो अपना फ्यूचर है, वो म्यूजिक में बनाना चाहती है,
लेकिन उसके टीचर जो हैं उसको क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं। डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना, मतलब मोटिवेट नहीं करेंगे। मोटिवेट की जगह क्या है, ये बोलते हैं अरे तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम इस काबिल नहीं हो, मतलब उसको डीमोटिवेट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो एवलिन गिलानी है, यहाँ पर सी का मतलब क्या है, जो एवलिन गिलानी है वो अपना भविष्य जो बनाना चाहती है वो म्यूजिक में बनाना चाहती है। नेक्स्ट कहता है इट वॉज रन फॉर्ब्स हु रिकॉग्नाइज हर पोटेंशियल एंड सपोर्ट हर इन अचीविंग हर गोल। तो एक टीचर होते हैं जिनका नाम क्या है, रन फॉर्ब्स है, वो पहचानते हैं उसके किसको, पोटेंशियल को, यानी कि उसके कि हाँ तुम ये कर सकती हो, ठीक है, और उसको सपोर्ट करते हैं जो उसका गोल है उसको प्राप्त करने में, ठीक है। यानी कि सिर्फ एक ही टीचर है जो उसको मोटिवेट करता है, हाँ बेटा आप क्या है म्यूजिक में अपना भविष्य बना सकते हो। इस टीचर का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, ये अमूमन परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ही एडवाइज्ड हर नॉट टू लिसन थ्रू हर ईयर बट ट्राई टू सेंस इट इन सम अदर वे। तो वो उसको सलाह देते हैं कि बेटा आप क्या करो, इसको सुनो मत, क्योंकि सुनाई तो देता ही नहीं, आप क्या करो इसको सेंसेस के माध्यम से क्या करो, आप इसको महसूस करने की कोशिश करो। सून यानी कि जल्दी, सी वॉज एक्साइटेड, मतलब अब उसको सलाह मिल गई तो वो क्या है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और उसके बाद क्या है, सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द हायर ड्रम फ्रॉम द बेस्ट अप एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द बेस्ट डाउन। अब क्या करती है वो, क्या है वाइब्रेशन जो है महसूस करती है, ठीक है। फेल्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर वो जो ध्वनि का वाइब्रेट है उसको क्या करती है, महसूस करती है। कहाँ से, ड्रम का जो है बेस्ट अप, यानी कि जो बेस्ट मतलब हमारी जो वेस्ट होती है कमर से ऊपर का, एंड लोअर ड्रम यानी कि जो बेस्ट से डाउन का एरिया होता है। लेटर यानी कि बाद में, सी रियलाइज दैट सी कुड फील द वाइब्रेशन इन एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी। और बाद में उसको ये महसूस मतलब रियलाइज करती है, वो महसूस करती है कि वो तो बॉडी के हर पार्ट से क्या कर सकती है, इस वाइब्रेशन को, जो ध्वनि का साउंड है उसको क्या कर सकती है, महसूस कर सकती है थ्रू द सेंसेस। नेक्स्ट कहता है दीज टिंगल इन हर स्किन हर चिक बोन्स एंड इवन इन हर हेयर, यानी कि ये उसकी त्वचा, गालों की हड्डियाँ और यहाँ तक कि उसके बालों में भी क्या करते हैं, उलझ गए हैं, ठीक है। सी हैड लर्न टू ओपन हर बॉडी एंड माइंड टू साउंड एंड वाइब्रेशन। अब उसने मतलब अपनी बॉडी को क्या है ओपन कर लिया है, अब वो महसूस कर सकती है। आफ्टर दैट उसके बाद सी नेवर लुक्ड बैक, अब ये उसके बाद वो पीछे मुड़कर नहीं देखती है। तो सी जॉइन द प्रेस्टिजिशियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, अब वो क्या कर लेती है, एक प्रेस्टिजिशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फेमस होना, तो सी जॉइन द प्रेस्टिजिशियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। अब वो क्या कर लेती है, एक रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक है उसको क्या कर लेती है, वो ज्वाइन कर लेती है। एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, और इस अकेडमी में अभी तक इतना बड़ा स्कोर किसी ने हासिल नहीं किया था। इस अकेडमी में वो क्या करती है, बहुत ही हाईएस्ट मार्क्स लेकर आती है, ठीक है। तो सी वर्क हार्ड विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, अब वो क्या करती है भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है। सी गॉट राइट टू द टॉप, अब वो क्या है भाई, मतलब एक तरह से नंबर 1 पोजीशन पे आ जाती है, मतलब अच्छी रैंक टॉप हो जाती है वो, ठीक है। इन 1991 सी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजिशियस सॉलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो उन्हें क्या है, रॉयल फिलहार्मोनिक, ये क्या है, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एकल कलाकार का क्या है, उसको पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। यानी कि उसको क्या दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट एवलिन गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल, अब वो क्या करती है भाई, इसके अलावा एवलिन जो है, जो प्रिजन्स यानी कि कुछ जो जेल में होते हैं, कुछ जो हॉस्पिटल में, उन सभी के लिए क्या करती है, वो फ्री में एजुकेट करती है, मतलब उनको भी सिखाती है। तो सी इज साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, मतलब वो क्या है, एक साइनिंग स्टार है, बहुतों के लिए क्या बन जाती है, वो इंस्पिरेशन बन जाती है, स्पेशली उन फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स कह सकते हैं हम, या फिर पर्सन के लिए, ठीक है, जो डीफ चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए। सी हैज़ accomplished more than most of people twice her, 2 times her age, यानी कि उसको क्या दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट एवलिन गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल, अब वो क्या करती है भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है, मतलब उसको क्या है, एक तरह से नंबर 1 पोजीशन पे आ जाती है, मतलब अच्छी रैंक टॉप हो जाती है वो, ठीक है। इन 1991 सी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी
एज हैव, यानी कि उसने अपनी उम्र से 2 गुने अन्य लोगों की तुलना में क्या है, अधिक उपलब्धि हासिल कर ली थी। सी हैज़ अर्न नेम इन ऑर्केस्ट्रा, मतलब उसने अब ऑर्केस्ट्रा में भी अपना नाम कमा लिया। सी हैज़ इंस्पायर्ड दोज हु आर हैंडीकैप एंड मेड देम बिलीव दैट इफ़ एवलिन कुड डू दैट वाई नॉट दे, यानी कि वो क्या बन जाती है, उसने उन सभी हैंडीकैप पीपल के लिए क्या करा, इंस्पायर किया जो ये समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब एवलिन को देखकर वो ये समझ सकते हैं कि एवलिन ये इतना कुछ कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही बताया गया है आपको। बाकी आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।